आज मैं दो ऐसे टूल्स आपको बताऊंगा कि जिसकी मदद से जो टारगेट आप अपनी जिंदगी में सेट करेंगे, जो भी आपका पर्पस होगा, उसको 100% आप अचीव कर सकेंगे। और ये मेरा चैलेंज है, इसके लिए मैं किसी किस्म का डिस्क्लेमर भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन इसकी शर्त ये है कि जो ड्रीम आप सेट कर रहे हो या जो टारगेट आप सेट कर रहे हो, ये जेन्युइन आपका अपना होना चाहिए, अंदर से आपकी डिजायर होनी चाहिए। वक्ती तौर पर किसी और की इंस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए या किसी और का बताया हुआ फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, ये आपका अपना होना चाहिए। और फिर जो भी आप चाहेंगे उसको इन दो टूल्स की मदद से अचीव कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जितनी भी आप दुनिया में पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ते हैं, इनमें जो सक्सेस के फॉर्मूलाज बताए जाते हैं, इनकी फाउंडेशन भी इन्हीं दो टूल्स के ऊपर है। और हैरानकुन तौर पर ये दोनों टूल 1400 साल पहले कुरान ने हमें बताए। हम लोग चूंकि इसको पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है और अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते। वेस्टर्न फिलॉसफी पे हमारा बिलीव ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टर्न बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा है, गौर फिक्र किया है, अपने आप को बदलने की कोशिश की है, इसलिए वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम उनके ऊपर बिलीव करने से पहले ये गौर नहीं करते कि कुरान हमें यही साइंटिफिक टूल्स पहले बता चुका है, जिनको अगर हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, जो चीज भी हासिल करना चाहे उनको हासिल कर सकते हैं। मैं अक्सर जब ट्रेनिंग सेशंस करता हूं तो मुख्तलिफ ट्रेनिंग के बाद मेरे पास आके कहते हैं कि हमने इस काम के लिए बड़ी कोशिश की है, ये कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसको कर नहीं पाए। तो मैं कहता हूँ कोशिश जारी रखो। आपको किसने कहा है कि कोशिश छोड़ दें, गिव अप कर दें? वो कहते हैं जी उसकी कोई टाइमलाइन भी तो होनी चाहिए ना, कोशिश सारी जिंदगी तो नहीं करते रहना चाहिए। इतना गलत कॉन्सेप्ट है कि जिंदगी में वो समझते हैं कि हर चीज परफेक्ट होगी और एक वक्त में हो जाएगी। मैं उनसे ये कहता हूँ कि जो आपने टारगेट सेट किया या गोल सेट किया है, पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने उसके हिसाब से क्या टाइमलाइन सेट करने की कोशिश की? एक बीज आप लगाते हैं, 2 दिन में पौधा आ जाता है, और एक बीज लगाने के बाद आपको 6 माह इंतजार करना पड़ता है। हर गोल, हर टारगेट के लिए एक अलग टाइमलाइन है। आपको अपने गोल को समझना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझना पड़ता है, उसको अकम्प्लिश करने के लिए कौन से रिस्क फैक्टर्स होंगे और उन रिस्क फैक्टर्स को डील करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजीज है, इसको समझना पड़ता है, तब टाइमलाइन सेट करनी पड़ती है। पर टाइमलाइन सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। आपका गोल खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिसके साथ आप एडजस्ट कर सकें, रीएडजस्ट कर सकें। एंड देन आफ्टर लिसनिंग टू दिस वो कहते हैं जी बस बहुत कोशिश कर ली, अब हम थक गए। यहां पर मैं कहता हूं ये आपका प्रॉब्लम है, आप थक गए हैं, आप बेसब्रे हैं बेसिकली। कुरान यहां पे हमें बताता है कि इंसान का बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि वो जल्दबाज है, यानी वो बेसब्रापन करता है, और उसके ऑपोजिट वो फॉर्मूला बताता है कि आपको सब्र करना है। अब जब मैं ये सब्र के बारे में कहता हूं तो कहते हैं जी ये सब्र हम कैसे ज्यादा कर सकते हैं, सब्र की एक इंतहा है, खत्म हो जाता है। तो देन आई से कि अगेन दूसरा जो फॉर्मूला है वो कुरान हमें देता है, वो कहता है शुक्रगुजारी करो, जिसको अंग्रेजी में आप ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। आप ये पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स उठा के देखें, वो सबसे पहले फॉर्मूला आपको बताएंगे ग्रेटिट्यूड, छोटी छोटी चीजों का शुक्र अदा करना। मिसाल के तौर पर ये हम सांस ले रहे हैं, क्या ये शुक्रगुजारी नहीं है? आज कोरोना की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हुआ है। आज आप देखें इस सांस न लेने की वजह से कितने लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं। कितनी बड़ी नेमत है जिसका हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। दुनिया के जी काम बहुत से रुक चुके हैं, ये लाइट मौजूद है, कैमरा मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप इसी इंटरनेट की वजह से, आप इसी मोबाइल की वजह से या कैमरास की वजह से मुझे सुन सकते हैं और मुझ जैसे हजारों मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं। ये इसका हमें शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? तो ग्रेटिट्यूड इज द बेसिक फोर्स जो आपके पेशेंस को बढ़ा के रखेगी, आपको बेसब्रा नहीं करेगी, आपको जल्दबाज नहीं बनाएगी। अब ग्रेटिट्यूड के लिए भी हम कुरान की तरफ देखते हैं। कुरान आपको ग्रेटिट्यूड का सबसे बेस्ट तरीका ये बताता है कि आपने नेमतें नहीं गिननी। वो कहता है झुटलाओ, कितनी नेमतें झुटलाओगे, कोशिश करो ना झुटलाने की, क्योंकि जब आप नेमतें गिनने लग पड़ेंगे ना तो 2, 4, 5 नेमतें गिनने के बाद हो सकता है माइंड में जो कंपैरिजन चल रहा है उसकी मदद से आप थोड़ी देर के बाद गिनना बंद कर दें, आपको लगे कि दूसरों की नेमतें ज्यादा है, आपकी नेमतें कम है। कुरान आपको चैलेंजिंग सिचुएशन में डालता है। कुरान कहता है झुटला के देखो कितनी नेमतें झुटलाओगे, और आपके अंदर जब चैलेंज आएगा आप गिनना शुरू करेंगे, आप नहीं गिन पाएंगे। अनलिमिटेड नेमतें हैं। सो ग्रेटिट्यूड इज द ग्रेटेस्ट फोर्स जो आपके पेशेंस को बढ़ाएगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपके पास बहुत सी नेमतें हैं। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड नहीं करते तो आपके अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो जाती है कंपैरिजन की वजह से, लेकिन ग्रेटिट्यूड की वजह से आपके अंदर सबसे पहली चीज जो खत्म होगी वो है कंपैरिजन। क्योंकि कंपैरिजन की वजह से इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से इंसान जल्दबाजी करने की कोशिश करता है, और जल्दबाजी की वजह से जब वो चीज हासिल नहीं कर पाता वो गिव अप कर जाता है, मायूस हो जाता है। और मायूसी को कुरान ने क्या कहा? कुफर।
कुफर को अंग्रेजी में डिनाइल कहते हैं, यानी जब आप एक डिनाइल स्टेज पे चले जाएंगे तो आप गिव अप कर देंगे। इसलिए कुरान ने कहा कि आपने होपलेस नहीं होना, मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी की वजह से आप डिनाइल स्टेज पे जाएंगे। इसकी आपको उसने वार्निंग दी है और कहा, चैलेंज किया कि आपने ग्रेटिट्यूड के लिए नेमतें जुटलाने की कोशिश करनी है, देखो जरा कि जुटला सकोगे, और आप नहीं जुटला पाओगे। तो बेसिकली जब भी आप अपना कोई ड्रीम सेट करते हो, वो आपका अपना होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, उसकी इंस्पिरेशन अंदर से होनी चाहिए, और उसके लिए आपको उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। जब आपको रिक्वायरमेंट्स का पता होगा तो आप अपनी नेमतों को गिने, शुक्रगुजारी हर वक्त करते रहें, और फिर आप उसको हासिल करने की कोशिश करें। आप यकीनन अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। आगे की बात समझ, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो नीचे कमेंट्स पे मुझे लिख के बताएंगे कि कौन सा ड्रीम है जो आपने सेट किया है और वो आपका वाकई जेन्युइन ड्रीम है, आपका पर्पस आपका है, किसी और का बताया हुआ नहीं है, और उसके लिए आप वाकई शुक्रगुजारी करते हैं, किन किन नेमतों को गिनते हैं और कितना शुक्र अदा करते हैं, ये आपके कमेंट्स में मुझे लिख के बताना है। और हाँ, एक और बात जो मैं अक्सर कहता हूं, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है। खुद के साथ एक जदोजहद करनी पड़ती है। जब तक आप जदोजहद करते रहेंगे आप इंप्रूव करते रहेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स नहीं पढ़नी, जरूर पढ़ें, ताकि आपको नए तरीके पता चलते रहे, आपको इंकरेजमेंट मिलती रहे, आप खुद को अकेला महसूस ना करें। थैंक यू वेरी मच।